नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ टीएमसी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य योजनाओं के फंड मांगने के खिलाफ दिल्ली के राजघाट पर किया है धरना प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हां, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन किया है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए दिल्ली के राजघाट पर ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है, इसी का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ये धरना प्रदर्शन कर रही है, वो भी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ने जवाब देते हुए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर जो है वो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हमने इस भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ का विरोध करने का फैसला लिया है। मानने का यहाँ तो 1,10,30 लाख फेक जॉब कार्ड, ये लोग पिछले 10 साल में रुपया उठाया ना, देश का रुपया ना, टैक्स पेयर का रुपया। यस, it's a 100% central government sponsored scheme. It's a constitutional project. 1,30 lakhs fake job card already found by the concerning authority MIS due to the link with in between Aadhaar and job card. It's a big scam after independence. More than 8,000 crore rupees siphoned by the fake job card holders through the help of the TMC. नहीं, हाँ भाग गया, CISF सिटी बजाया, सब उठ के भाग गया। वो कलकत्ता का नहीं, ये विनीत गोयल का राज नहीं, CISF का सिटी बजाया, सब भाग गया। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि केंद्र द्वारा राज्य का बकाया फंड रोके जाने के खिलाफ नई दिल्ली में सत्तारूढ़ यानी कि टीएमसी के विरोध कार्यक्रम का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी दल के ने जो है वो पश्चिम बंगाल में ये धरना प्रदर्शन तो किया ही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया है उस पर भी सवाल उठाए हैं और उसकी भी पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते ही दिल्ली में ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपके लिए बता दें कि विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया, विधायकों ने बताया कि कुशासन और भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं ममता बनर्जी की सरकार और भ्रष्टाचारों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नारेबाजी भी की। इसी के साथ तमाम उन नेताओं का ये भी कहना है, जो बीजेपी के नेता आज पश्चिम बंगाल में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि टीएमसी का आतंक खत्म करने के लिए हमने ये फैसला लिया है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है ये धरना प्रदर्शन। आपके लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सरकार न केवल अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में विफल रही है बल्कि भ्रष्टाचार में भी शामिल है। स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हमने इस भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया है। टीएमसी द्वारा फैलाए गए आतंक को खत्म करने के लिए ही हमारी तरफ से यह धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी अपनी पार्टी और सरकार के द्वारा भ्रष्टाचारों को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाती। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, 100% जो है वो केंद्र सरकार आयोजित योजना मनरेगा है और ये एक संवैधानिक परियोजना है। आधार के लिंक के कारण संबंधित प्राधिकारी को 1.3 करोड़ फर्जी जॉब कार्ड पहले ही मिल चुके हैं और जॉब फॉर कार्ड ये
आजादी के बाद का एक बड़ा घोटाला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने भी जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर अपने इस धरने के दौरान जो है वो निशाना साधा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांता मजूमदार और बीजेपी के अध्यक्ष भी है सुकांता मजूमदार, उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि टीएमसी सरकार द्वारा कोई ऑडिट नहीं किया गया है, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी और इस मनरेगा का इस्तेमाल टीएमसी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को रखने के लिए किया जाता है। उनकी पार्टी में ये उनके कार्यकर्ताओं को बैठकें, जुलूस और इन सभी चीजों के लिए भुगतान करने का एक उपकरण है। उन्होंने इस मनरेगा परियोजना का दुरुपयोग किया है और यही कारण है कि वे ऑडिट करने में असमर्थ हैं और अन्य सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। The TMC has obtained much more money than the UPA regime, which clearly indicates that whatever TMC is doing, that is only the pure politics, nothing more than that. And that's why they want to create a hegemony in the state, in the national capital, because Mamata Banerjee's nephew Abhishek Banerjee is very eager to send Mamata Banerjee in central. Otherwise, he cannot sit in the chair of the CM. So that's why he is pushing his aunt to go to the national level, and that's why he is creating this kind of hegemony in the national capital. Okay, sir. Also, RTI reports reveals that there is no audit, including any of the government scheme, including this Manrega scheme. How do you? Yes, it is a fact that in CAG report also it has been mentioned that no audit has been done by the TMC government, because they can't do, because the whole truth will come out and it will come to the surface, because this MGNREGS, Manrega, it is used by the TMC, for the TMC workers, for keeping them in their party, and it is a way they have used as a tool, this MGNREGS, to pay their workers for doing meeting and the julus and all these things. So that's why they have misused this MGNREGS project, and that's why they are unable to perform the audit. Otherwise, whole truth will come into the surface. The problem is that you know that Abhishek Banerjee, he thinks that all the people are full like him, because you know the central government does not run any airlines nowadays. All the airlines are with the private companies, and even that I don't know whether it has been cancelled or not, but I have the proof. Yesterday, when our MP Loket Chatterjee was coming to Kolkata to attend this press conference, in that flight, the whole flight was full with the TMC workers. Even TMC leader Rito Bhuto was present there, and they shouted and they used the slogan Joy Bangla when they have landed in the Delhi. So who is cancelling the flight? That means it's a totally false and falsified allegation they are giving, and this is nothing but a pure politics. Abhishek Banerjee is trying to uplift himself in the national arena of the politics, and he also wants that his aunt should come to the national politics so that he can go to the sit into the chair of CM. और बिना ऑडिट के ही ममता बनर्जी जो हैं वो दिल्ली में जिस तरीके से आज जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक रैली का नेतृत्व भी करेंगे। और आज जो तमाम चीजें टीएमसी की तरफ से देखी गई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जॉब फॉर कार्ड यानी कि मनरेगा जॉब फॉर कार्ड के धारकों में एक शांतिपूर्वक रैली होगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना के फंड से कथित तौर पर इनकार करने के खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि आज टीएमसी के नेताओं की तरफ से यह शिकायत भी दर्ज कराई गई कि आज जब हम राजघाट पर पहुंचे, हम धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, हमने नारे नहीं लगाए, हम सिर्फ कार्ड लेकर बैठे थे, पर उसके बावजूद भी सीआईएसएफ या फिर दिल्ली पुलिस बार बार पर हमें आकर यह कहती रही कि यहां धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं है। यानी कि देख सकते हैं आप कि बिना मंजूरी के जो है वो टीएमसी के लोगों की तरफ से यह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जो है
है वो दिल्ली पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया, जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बार बार सीआईएसएफ और दिल्ली की पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन जो है वो नहीं करने दिया गया, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा है कि यहां धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं ली गई थी या फिर अनुमति नहीं है। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि चुनाव जो है वो 2024 में है। ममता बनर्जी हर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हुए बड़े घोटालों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भी ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी पर हमलावर है कि किस तरीके से ममता बनर्जी एक तरफ जो है वो केंद्र सरकार से मांग कर रही है मनरेगा जॉब फॉर कार्ड की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह सवाल है कि आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी ने इसका ऑडिट क्यों नहीं कराया, और जिस भुगतान की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही दिलाना चाहती हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो मोर्चा खोल दिया गया है कि आज जो है वो शुवेंदु अधिकारी से लेकर सुकांता मजूमदार और तमाम बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की सांसद लोकेट चटर्जी जो हैं वो भी सवाल उठा चुकी हैं ममता बनर्जी के इस दिल्ली में आज जो प्रदर्शन किया गया है मनरेगा को लेकर, तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जब ममता बनर्जी जो हैं वो मनरेगा की बात कर रही हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं, पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हुए भ्रष्टाचार पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि किस तरीके से बड़े और करोड़ों के घोटाले जो हैं वो पश्चिम बंगाल में निकलकर सामने आए हैं, चाहे फिर वो शिक्षा घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, या फिर इसके अलावा भी इस तरीके से तमाम बड़े घोटाले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री जो हैं वो भी जेल में जा चुके हैं। तो आखिरकार उन पर बात क्यों नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी, ये लगातार सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। और मनरेगा का पैसा तो मतलब लास्ट आकर यूपी से आप देखेंगे, हिसाब देखेंगे तो एनडीए का गवर्नमेंट में 54,000 के आसपास बहुत सारा मनरेगा का पैसा बढ़ाया है। जो पैसा ऑलरेडी दे चुका है उसका हिसाब कहाँ है? जो लोगों को पाने का था, पाने का अधिकार है, गरीब लोगों को, श्रमिक लोगों को पाने का अधिकार है, क्या वो लोग पाए हैं? नो, क्योंकि यहाँ से विजिलेंस टीम भी गए थे, सब जगह में इन्होंने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद भी बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन मार्क आ गया, गैप आ गया। वो गैप अभी तक राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया, कोई ऑडिट नहीं कर पाया। इसका मतलब पूरा एकदम सामने आ रहा है कि ये लोग अपने जगह में घोटाला किया है। ये घोटाला से सब लोगों को मतलब शिफ्ट करने के लिए पूरा ये दिल्ली में आके 2 दिन का नौटंकी चल रहा है। जी मैम, उनका ये भी कहना है कि जब हम दिल्ली आ रहे थे तो हमें रोका गया, हमने 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डिसाइड किए थे, लेकिन फ्लाइट भी कैंसिल करवा दी गई, ट्रेन भी हमें नहीं। एक्चुअली ये लोग ना, इतना सारा लोग यहाँ पे बोला था 1 लाख लोग आएंगे, लेके आएंगे, इतना सारा लोग आएगा नहीं, उनके साथ देगा नहीं। ये सब बोल के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं होगा, बोलेंगे हम लोग को रोक दिया गया। कोई यूपी में बस नहीं रोका गया, कोई जगह में कुछ नहीं, सब प्लेन से, सब फ्लाइट का सब 10,000 20,000 टिकट करके यहाँ पे आ रहे हैं, हमने देखा है। गरीब लोगों का पैसा है, गरीब लोग नहीं है, सब टीएमसी का बड़ा बड़ा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो पूरा एक सर्कस चल रहा है यहाँ पे, 2 दिन का दिखाएंगे, पूरा देश देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा वायलेंस पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। हाँ, ऑडिट हिसाब तो चाहिए। आपको इतना दिनों से इतना पैसा दिए है, आप क्या किया, बस वही चाहिए। हम लोग मना नहीं कर रहे, सब लोगों को दे रहे हैं, आप क्यों ऑडिट नहीं क्यों कर रहे? क्योंकि आपके अंदर में कुछ है, कुछ झूठ है, कुछ वैक्यूम है, कुछ लैकुना है, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसमें सब कुछ झूठ जो है, जो सच है, जो सामने आ जाएगा। जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जब तक गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, तब तक ये पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा से लेकर कई जगहों पर जो है बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है टीएमसी सरकार के खिलाफ। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।